दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। महावीर तंवर जो वार्ड नंबर 4 के सबसे प्रभावी सबसे दमदार उम्मीदवार हैं, आज शाहपुर खुर्द गांव में पहुंचे हैं समर्थन मांगने के लिए। आपको बता दें 22 नवंबर को मतदान होंगे। चुनाव प्रचार में 2 दिन बच रहे हैं, तो महावीर तंवर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, अपना पूरा जोर लगा दिया है। और उन्होंने जो गाना बनाया है गली गली में शोर है और महावीर का जोर है, और जोर एक तरफा है ऐसा कहा जा रहा है। बाकी यहाँ पर देखते हैं महावीर तंवर किस तरह से जनता से वोट मांग रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उनके कई समर्थक आए हुए हैं वोट मांगने के लिए, सपोर्ट मांगने के लिए। हमने पहले भी दिखाया महावीर तंवर जहाँ जाते हैं उनको एक तरफा समर्थन मिलता है। जिस गांव में जाते हैं वहाँ पर एक तरफा समर्थन मिलता है। देखिए यहाँ पर ताऊ वगैरह हैं और सभी समर्थन दे रहे हैं महावीर तंवर को। इधर देखिए महावीर तंवर किस तरह से वोट मांग रहे हैं शाहपुर खुर्द गांव में। तूफ़ानी रफ्तार से चुनाव प्रचार करते हैं, जहां भी जाते हैं वहां पर इनका समर्थन किया जाता है। यहां पर भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है शाहपुर खुर्द गांव में। तो दोस्तों देखिए कई लोग यहां पर आए हुए हैं। आइए बातचीत करेंगे अभी महावीर तंवर से। हाँ शाहपुर, हाँ आ जाइए सर। आप तो जिला पार्षद के लिए किसको वोट देंगे चाचा? महावीर तंवर क्यों? नहीं, महावीर तंवर को वोट क्यों देंगे आप लोग? हमारे ये है। अच्छा आप ये पहले भी रह चुके हैं और हम जानते भी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। हाँ। आप भी कहाँ के हैं? आप कहाँ के हैं सर? अरे प्याले के। हाँ प्याले के हैं। प्याले से आपके यहाँ क्या माहौल है? भाई का माहौल है कि नहीं? माहौल कली सब पे हर जगह इन्हीं का माहौल है महावीर का। महावीर हमारे गांव की तो नहीं खड़े बेकार। अच्छा, वोट बेकार हो जाएंगे। हम अंदाज होगा। तो आप भी समझ रहे हैं महावीर ही जीतेंगे। चलो अच्छी बात है। देखिए एक तरफा माहौल है। तो हाँ हाँ भैया नमस्कार। क्या नाम है? मान सिंह सोलंकी नाम है मेरा, जहाँ शाहपुर खुर्द का रहने वाला हूँ। यहाँ कैसा माहौल है, सही से बताना। बिल्कुल बहुत बढ़िया माहौल है महावीर जी का, और गांवों से भी जैसे पता किया है तो वहाँ भी सब जगह ये कह रहे हैं कि महावीर जी बहुत बढ़िया हैं और वो वोट भी दे रहे हैं। तो अब की बार तो महावीर जी सबसे आगे हैं। तो आप लोग ये देख रहे हैं, आप लोग ये देख रहे हैं कि अगर सभी गांव महावीर को दे रहे हैं तो हम भी इन्हीं को देंगे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो और पास गांव में आजकल चर्चा है इसमें इलेक्शन की, तो पता लगता है कि इससे कि बात करते हैं एक दूसरे गांवों से। पहले नंबर पे पूछते हैं आप किसको दे रहे हैं? हाँ, किसको दे रहे हैं। हम पर्सनली महावीर जी को भी जानते हैं, वैसे इनके अच्छे कामों से, बढ़िया नेक विचार हैं, बढ़िया पढ़े लिखे जो भी कहते हैं। एक तो ये होता है कि जो पैसों के लिए करते हैं भाई, पैसे कमाने, लेकिन ये पहले से ठीक है अपने उस काम में। यानी अब पढ़ाई लिखाई काबिलियत भी देखी जा रही है। हाँ जी, विकास की तरफ से देख रहे हैं हम महावीर जी को। ये तो अच्छी बात है। ताऊ, हाँ जी, पढ़ाई लिखाई आप लोग देखने लगे हैं आजकल? देखे जी हमने उम्मीदवारों में बहुत जोर पढ़ा लिखा होना चाहिए, काफी होना चाहिए, तभी तो खोपड़ी बात आएगी। तो आपको पता है ये इंजीनियर है भाई साहब, सिविल मुझे पता है, जहाँ काम करें वो हम पता है, पहले भी रह चुके हैं। अच्छा हाँ जी, पहले भी। आप ताऊ? हाँ ये हम ऐसे ही है। ठीक है, बदलेंगे तो नहीं ना। देखते हैं आप लोग। महावीर जी आपका जोर तो हर जगह दिखाई पड़ रहा है? महावीर तंवर जिंदाबाद, महावीर तंवर जिंदाबाद। वोट लगेगी हॉकी पे, वोट लगेगी हॉकी पे। जोर हर जगह दिखाई पड़ रहा है। क्या है जादू? नहीं, जादू तो जनता का है, और जो सच्चाई ईमानदारी विकास की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये उसका जोर है। और बुजुर्ग भी, युवा साथी भी, मेरे हमसफर साथी भी, सब लोग देखो आज की डेट में जनता ना समझदार है, पढ़ी लिखी है, और जो बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं है वो समझदार बहुत है, क्योंकि उन्होंने बहुत चुनाव देख लिए हैं। पिछले कई सालों से विकास कार्य रुके हुए थे, तो लोग चाहते हैं विकास, और जो विकास की लड़ाई को आगे लड़ना जारी रखेगा उसको वोट मिलेगी। चेयरमैन बनेंगे सर आप? जिम्मेदारी बड़ी होगी आपकी। ये तो जनता का आशीर्वाद मिल ही रहा है, और जब क्योंकि ये वार्डबंदी ऐसी हुई है इस बार, जो वार्ड नंबर 4 से जीतेगा वो जिला परिषद का चेयरमैन बनेगा। तो ये हम सबका 9 गांव के सबका सौभाग्य है, हमारा सबका,
देखिए, मैं पिछली बार भी मेरी धर्मपत्नी जब 2010 में चुनाव लड़ी तो शाहपुर गांव ने बड़ा अच्छा प्यार दिया था यहाँ, है ना। और पहले जिला परिषद शक्तियाँ बहुत कम थी, 1,50,000 रुपये आता था तो वो सीधा जिला परिषद उसके सरपंच के खाते में चला जाता था। सरपंच उसको लगाए न लगाए उसकी मर्जी है, या लाइट और हैंडपंप आते थे। इस बार सरकार ने उसकी शक्तियाँ बढ़ाई हैं, और अब तो शक्तियाँ क्या बढ़ाई, अब तो यहाँ से चेयरमैन बनने जा रहा है। जब चेयरमैन बनेगा तो ये क्लियर सी बात है, गांव का विकास होना तय है। भाई सरपंच का अपना फंड होता है, सरपंच होगा, चेयरमैन का अपना फंड होता है। इस बार चेयरमैन को, आपको पता है, पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को पता भी होगा कि 1 करोड़ रुपए साल में एक जिला परिषद का फंड आता है। मतलब चेयरमैन के यहाँ पे 10 करोड़ रुपए तो साल के आने ही आने हैं। और कहते हैं ना भैया, घोटू तो पेट का लफ है। तो जब चेयरमैन का 10 करोड़ का फंड आएगा साल में, तो भाई अपने गांव में तो लगाएगा ही। तो ये इसको सब जानते हैं लोग कि भाई कौन विकास कर सकता है, कौन सच्चा ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए जनता का प्यार इतना अच्छा मिल रहा है। अभी ताऊ कह रहे थे कि उनके गांव प्याला में 1-2 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि वोट खराब ही हो जाएंगे उनको देने पर। अब वो कह रहे हैं आपको वोट देंगे तो वोट का फायदा मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हैं कई गाँव में, जिनको अगर वोट देंगे तो मेरे ख्याल से वोट खराब हो जाएंगे। तो ऐसी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं वैसे तो 18 खड़े हैं, मेरे अलावा 17 खड़े हैं, सबसे ज्यादा चेयरमैन बनने में खड़े हैं, और मेरे अलावा 17 कैंडिडेट हैं। हर कैंडिडेट का अपना दावा हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि जो बुजुर्ग हैं, इन्होंने इतना तजुर्बा है, इन्होंने कम से कम भी मुझे लग रहा है कि 10 चुनाव 15 चुनाव जरूर देखो। किसी को 50 साल से चुनाव देखते हो गए, किसी को 45 साल से हो गए। और 1994 से पंचायत राज लागू हुआ है। पहले क्या होता था, जिला परिषद और ब्लॉक समिति पंच और सरपंच चुनते थे, उनको ले जाते थे, पकड़ के ले जाते थे, भी हमें बना दो। 1994 से पंचायत राज लागू हुआ, और 94 से और आज तक ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनको ये नहीं पता होगा कि यार चेयरमैन कौन बनता, क्योंकि हमारे यहाँ का आसपास का बनता ही नहीं था, चेयरमैन होता ही नहीं था। पार्षद कौन बना, या तो पहले प्याले के भगत सिंह जी बने, वही बने ना बाबूजी, है ना जी, और या फिर मेरी धर्मपत्नी राजकुमारी बनी, और यहाँ से जिला पार्षद भी नहीं बनते थे, और अब तो चेयरमैन चुनने जा रहे हैं। तो ये पहली बार हमें मौका मिला है चुनाव करने का, भी हम चेयरमैन चुन रहे हैं। और सबको पता है कि चेयरमैन होगा तो विकास कार्य होंगे, इसलिए सबको। बाकी जो उम्मीदवार हैं, कई तो गांव के सरपंच भी रह लिए। 4 उम्मीदवार ऐसे हैं अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, या तो खुद सरपंच रहे, या उनके धर्मपत्नी रही हैं, या उनके फादर रहे हैं। ऐसे लोग अपने बारे में नहीं बता पाएंगे उन्होंने क्या काम किया। जब 100-100 गज के प्लॉट सरकार ने दिए, तो किसी ने तो 10,000 रुपये रिश्वत लिए गरीबों से, किसी ने 5,000 रुपये लिए, किसी ने जब फैक्ट्रियों में जमीन गई तो वहाँ बेच दी। बाबूजी ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। और जेल भी जाना पड़ा, किसी पे 376 की धारा लगी हो, जेल जाना पड़ा, किसी ने बस्ता तक जमा नहीं किया। ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हो, क्या विकास की बात करेंगे। तो मैं तो जनता से अपील करूंगा कि इनको पहचानो, और जो सच्चा ईमानदारी जो विकास की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको जारी रख सकें। इसलिए जिला परिषद का सीरियल नंबर 5 और हॉकी और गेंद का निशान है, इस पे बटन दबा दें, क्योंकि जनता का मूड जनता ने गोल कर दिया है। अब तो थोड़ा सा हिट लगाना है, वो बटन दबाना है, 5 नंबर जो सीरियल नंबर है, और गोल तो हो गया। और चेयरमैन तो मुझे लग रहा है 27 तारीख को यहाँ की जनता ही होगी। सर, कैंपेन तो आप कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से आप नहीं मिल पाते उनको क्या मैसेज देंगे? उनसे मैं मैसेज दूंगा कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ, ये सच्चाई ईमानदारी और विकास की जो लड़ाई है इसमें भागीदार बने, और बगैर किसी द्वेष भावना के, बगैर लड़ाई झगड़े के, आराम से एक ही खेस में बैठ के पर्ची भी काटें और वोट भी देने चाहिए, क्योंकि भाईचारे का चुनाव है, ये हमारा त्यौहार है, पंचायत का ना त्यौहार है। इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाएं, और इकट्ठे होकर ज़्यादा लोग वोट डालें। और जब जिला परिषद का वोट डालें तो सीरियल नंबर 5 हॉकी और गेंद के निशान पर मोहर लगाएं, ताकि सच्चा ईमानदारी विकास की लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं वो जारी रख सकें। ठीक है, धन्यवाद। हॉकी और गेंद दिखा दीजिए, हॉकी और गेंद दिखा दीजिए। देखिए, ये चुनाव चिन्ह है, और ये पब्लिक ने दिया सर आपको कल वहाँ? हाँ, कल ये नंगला जोगियान में 2 जगह दिया। तो क्योंकि ये देखिए, ये हमारे देश का गौरव है, ये हॉकी और जो गेंद है देश का गौरव है, क्योंकि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल अगर जीते तो मेजर ध्यानचंद जी के द्वारा हॉकी और गेंद से ही जीते, आज तक का रिकॉर्ड है। तो ये युवाओं का प्रेरणा स्रोत भी है, और ये हमारा गौरव भी है। और मेरा तो खुद का लगाव भी है इससे, मैं तो खुद हॉकी का प्लेयर रह चुका हूँ, तो मेरा लगाव भी है इससे। तो ये अच्छा सिंबल है, और ये गोल इसलिए कि क्योंकि
हॉकी से जब हिट लगाते हैं तो गोल में जाती है, तो लोगों ने गोल कर दिया, जनता का प्यार मिल रहा है। चलो ठीक है भैया, हाथ उठा के सपोर्ट दिखा दीजिए। जोर से बोलो, मोहर लगेगी, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, देख रहे हैं जीतेगा भाई जीतेगा, हॉकी वाला जीतेगा, ऐसे नारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर भी लहर सुनामी में बदली हुई लग रही है महावीर तंवर की। हाँ भाई, हाँ सुनामी बदल गई कि नहीं? बदल गई, हाँ बिल्कुल बदल गई। जो लहर थी वो सुनामी में बदल गई। बाकी 2 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार में, देखते हैं सुनामी कायम रहती है या नहीं। 25 नवंबर को 27 नवंबर को नतीजे आएंगे, तभी पता चलेगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।